नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, इसकी मात्रक क्या होती है और जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा क्या होगी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सुचालक और कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सुचालक यानी कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर? ए कंडक्टर इज एन ऑब्जेक्ट और टाइप ऑफ मटेरियल दैट अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। यानी सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, स्टील है या एनी मेटल है। ये सारे जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। अब बात करते हैं विद्युत का कुचालक किसे कहते हैं। व्हाट इज इंसुलेटर? एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इज एन मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो फ्रीली। यानी वे पदार्थ जिसमें से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है, उसे अवरोधक या कुचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख पा रहे हैं, जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, सिरेमिक है, रबड़ है, वुड यानी लकड़ी है, फैब्रिक है, वूल है, कॉर्क है, पेपर है। ये सारे जो है विद्युत के कुचालक होते हैं। अब एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार कौन से पदार्थ सुचालक हैं और कौन से पदार्थ कुचालक हैं। तो इसके लिए हम एक बैटरी लेते हैं, एक बल्ब लेते हैं और तार लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, जब हमने कॉपर रखा तो बल्ब जलती है, जब ग्लास रखा तो बल्ब नहीं जलती है, स्टील रखा बल्ब जलती है, लकड़ी रखा बल्ब नहीं जलती है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम धातु को रखें तो वो सुचालक है और विद्युत धारा आसानी से उसमें से होकर प्रवाहित होती है। जब हम कुचालक रखें तो उसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब यहाँ पर हमने पुनः एक प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया है कि एक सिरेमिक रॉड लिए और एक जगह हमने मेटल लिया। जब मेटल लिया तो देखेंगे हम देख पाते हैं कि यहाँ पर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है और बल्ब जल रही है। जबकि बाएं साइड के जो चित्र है, इसमें हमने जब बंद परिपथ किए और यहाँ पर जो फाइन सिरेमिक है ये इंसुलेटर है और इंसुलेटर होने के कारण विद्युत धारा इसमें से होकर प्रवाहित नहीं होता है। अब बात करते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बैटरी है, एक परिपथ हमने बनाया है जिसमें हमने एक बल्ब का प्रयोग किया है और बल्ब जल रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। यानी आवेश जो है इलेक्ट्रॉनों के रूप में प्रवाहित हो रहा है। अब विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बटे समय, यानी करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, या I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और Q को हम NE लिख सकते हैं, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो ऐसा ही पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। यानी 1 कूलम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत धारा या विद्युत आवेश को 1 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे। यानी जब आवेश 1 कूलम हो और 1 कूलम आवेश जब 1 सेकंड में प्रवाहित हो, तब हम विद्युत धारा को 1 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे। When 1 coulomb of charge flows through the conductor in 1 second, then it is called 1 ampere current. अब विद्युत धारा की विमाएँ क्या होगी? हम जानते हैं किसी भी भौतिक राशि को हम m, l और t मास, लेंथ और टाइम के घातांकों के रूप में लिखते हैं। चूँकि यहाँ पर विद्युत धारा मूल राशि है, इसलिए केवल a होगी। m0, l0, t0
ए होगी, या खाली आप ए लिख सकते हैं। अब विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के धन सिरे से आकर्षित हो रही है और विद्युत धारा की जो दिशा होती है उसके विपरीत होती है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है, आप देख पा रहे हैं धन सिरा की ओर जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो रही है और इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर आ रही है, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रही है और परिपथ पूर्ण हो रही है, वो विद्युत धारा की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होगी। आप देख पा रहे हैं इस चित्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉन जिधर जा रही है उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होगी। अब 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। तो N इज इक्वल टू क्या होगी? आई टी अपॉन ई। I का मान 1 एम्पियर, T का मान 1 सेकेंड, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना होगी? N इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 सेकंड में किसी भी परिच्छेद से अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है तो वहाँ पर 1 एम्पियर विद्युत धारा होगी। द चार्ज यहाँ पर जो हमने लिया है Q इज इक्वल टू एन ई के फॉर्म में लिया है। द एम्पियर इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग ए पॉइंट in an electrical circuit per unit time with 6.25 into 10⁻18 electrons। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, इसके बारे में जानकारी मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।